हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग हेयर। मेरा नाम पुनीत रोहिला है और मैं बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जानता हूं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इनवॉइसिंग को कैसे अपलोड करना है, उसको कैसे कैंसिल करना है और उससे रिलेटेड बाकी जितनी भी क्वेरीज थी मैंने आई होप उसके अंदर आंसर दिए थे। बट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दूंगा। आई होप मेरी वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके देखना ना भूलें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो चलिए हम अपनी अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है बजट से रिलेटेड, कि टैली में आप बजट को कैसे एंटर करेंगे। अगर आपको बजट से रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरी क्वेश्चन होंगे वो सबके जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। मैं ईजी से ईजी तरीका अप्लाई करूँगा जिससे आपको बजट ईजी समझ में आ सके। तो हम बिगर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग हेयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है प्लीज़, और अगर आपने कर दिया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को जैसे आप लाइक करते हैं मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए इस वीडियो को और बेहतरीन और ईजी करता रहता हूँ, जिससे आप उसे ईजिली सीख सकें। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो शेयर करने से क्या होगा, जिन लोगों को टैली की नॉलेज नहीं है और वो टैली की नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो ईजिली और इजी वे में इसी नॉलेज को गैदर कर सकें। तो हम चलते हैं टैली प्राइम की तरफ। मैं आपको प्राइम में ये बताऊंगा, ERP9 में भी सेम ही कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर किसी को ERP9 में समझना हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिखना ना भूलें, मैं ERP9 में भी इससे रिलेटेड वीडियो निकाल दूँगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पे। क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद आप जाएंगे शो मोर पे। शो मोर पे अगर आपको बजट का ऑप्शन जैसे मेरे में शो हो रहा है, अगर आपके में शो नहीं होता तो आपने शो इनएक्टिव पे एंटर करना है। देन आपने बजट पे एंटर करना है और अपने बजट को एक नेम देना है। अब मैं इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि बजट ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के लिए जो कंपनी में जॉब करते हैं, जो NGO में जॉब करते हैं तो उन्हीं को बजट चाहिए। नहीं, बजट आजकल हर किसी को चाहिए। हर कोई अपना खुद का बजट मेंटेन करना चाहता है ताकि उसको ये पता रहे कि उसकी इनकम जो उसके पास आ रही है उसके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। कई एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं है इनकम के अकॉर्डिंग, तो आप इसे पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो और ये एजुकेशनल मोड पे भी काम करेगा। बट आपको पीरियड देखकर देना पड़ेगा। मैं इसके अंदर 4 करता हूँ। जैसे मैंने पूरे फाइनेंशियल ईयर का बनाना है तो मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर का बजट तैयार करूँगा। अब बजट 2 तरीके से तैयार होता है, वैसे बजट 3 तरीके से तैयार होता है, जिसके अंदर से आज मैं एक ही का जिक्र करूँगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 के बारे में आपको बताऊँगा। फर्स्ट होता है कॉस्ट सेंटर, सेकंड होता है ग्रुपिंग एंड थर्ड होता है लेजर। सबसे ज़्यादा जो बजट बनते हैं वो लेजर से रिलेटेड ही बनते हैं। कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड बजट बहुत कम कंपनियाँ यूज़ करती हैं, बट मैं अपनी वीडियो में कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड बजट जरूर बताऊंगा। अगर आपने मेरी कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ईजिली समझ सकें। तो हम करते हैं अब भी लेजर पे जाते हैं। ग्रुपिंग और लेजर में सिर्फ इतना फ़र्क है, जो लेजर होते हैं लाइक मैंने एक डोनेशन का लेजर बनाया है तो डोनेशन इनकम का पार्ट है, तो आप सीधा ग्रुप पे वर्किंग कर रहे हो। उस ग्रुप के अंदर जितने भी इनकम आती हैं, लाइक डोनेशन मेरी एक इनकम है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मेरी एक इनकम है, दोनों है तो डायरेक्ट इनकम ही ना मेरी। तो वो डायरेक्ट इनकम के ग्रुप के अंदर अगर अपने बजट बना दे तो हम टोटली देख सकते हैं, बट लेजर वाइज हम इंडिविजुअली देख सकते हैं, इसलिए मैं लेजर पे एंटर करता हूँ। अब मैंने इसके अंदर सम लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं कुछ, बट अगर आप नए लेजर कोई क्रिएट करना चाहते हो तो आपको यहाँ से वापस जाके लेजर क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है। आप यहीं से ओल्ड सी प्रेस करके भी अपनी लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मैं सबसे पहले कमीशन लेता हूँ और कमीशन के अंदर इसने नेट और नेट ट्रांजैक्शंस एंड क्लोजिंग बैलेंस पूछा। क्लोजिंग दैट मीन्स कि इसका लास्ट बैलेंस क्या है जो आपके अकॉर्डिंग फाइनल है। दैट मीन्स कि अगर मैंने इसको दे दिया कि इतना मेरे को कमीशन आएगा ही आएगा तो वो मेरा फाइनल है। बट नेट का क्या होगा कि मेरे को एवरी मंथ आके हर महीने आके एक नेट अमाउंट देना पड़ेगा कि इतना अमाउंट तो होगा ही, नेट अमाउंट मतलब ट्रांजेक्शन अमाउंट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने बताया अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस, मेरा क्लोजिंग जो होगा अराउंड 50,000 आ सकता है। सॉरी मैं बाहर आ गया, मैं दोबारा एंटर करता हूँ। 50,000 आ सकता है। मैंने स्पेस किया, डोनेशन दिया और मैंने बोला डोनेशन जो आएगा मेरा इस साल का 2 लाख आएगा। देन उन्होंने पूछा इन्वेस्टमेंट जो करूँगा मैं वो करूँगा अराउंड 5 लाख के। और अब मेरी जो सैलरी आएगी वो सैलरी जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कर रही है अराउंड 2.5 लाख। उसके अलावा मेरे जो वाटर का बिल है वो जा रहा है मेरा
20,000। ठीक है, मैंने ये बजट एंटर कर दिया। ऐसे आप बाकी लेजर्स के भी एंटर कर सकते हैं और बाकी भी देख सकते हैं। हम इसको एंड ऑफ लिस्ट करके सेव करेंगे। मैंने इस बजट को एंटर से सेव कर दिया। अब आप दूसरा बजट बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ। सबसे पहले एंट्री की तरफ, अब मेरे को सपोज 5,000 पेमेंट मैंने दी किस चीज़ की, HDFC से वाटर की। वाटर का बिल मैंने पे कर दिया 10,000 का। ठीक है, और मेरे को F6 में गया और मेरे को इसी के अंदर HDFC बैंक के अंदर डोनेशन रिसीव हो गया अराउंड 2 लाख। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को HDFC बैंक के अंदर कमीशन रिसीव्ड हुआ अराउंड 10,000। ऐसी मैंने एक जर्नल एंट्री पास करी। मैं आपको एंट्री से बता रहा हूँ। मेरे को सैलरी देनी थी एम्प्लॉय में, मैंने एम्प्लॉय में सैलरी बांटी अराउंड 5 लाख कह रहा हूँ, अराउंड मैंने 50,000, 2 तो 4 50,000। देन मैंने इसे क्रेडिट किया और मैंने HDFC बैंक लिया और मैंने सैलरी पे कर दी। ठीक है, अभी हमने सिलेक्टेड कुछ एंट्रीज करी है जो बजट से रिलेटेड है, क्योंकि बजट की जब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा तो मैं इससे रिलेटेड रिपोर्ट भी नहीं दे सकता जिन में मैंने बजट मेंशन किया। हमारे को रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले में जाना है और ट्रायल बैलेंस में जाना है। कहाँ जाना है? डिस्प्ले एंड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर आई होप सबको ही पता है ट्रायल बैलेंस कहाँ पर होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक बहुत बढ़िया पार्ट है टैली का भी और बाकी सभी अकाउंट्स के लिए। अब जब इसके अंदर हम आते हैं तो हम Alt F1 करके इसे डिटेल वाइज कर सकते हैं। डिटेल वाइज करने के राइट हैंड साइड पर आपको F10 का बटन मिलेगा, बजट वेरिएंस। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा बजट कितने टाइप के आपने बना रखे, आप एंटर करके बजट को उठा सकते हैं। जैसे आप उठाएंगे इसका तो फर्स्ट कॉलम है ये, दैट इज कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर ये बता रहा है कि आपने बजट कितना कितना किसका रखा। आपने कमीशन रखा 50,000, आपने रखा डोनेशन और आपने रखा इन्वेस्टमेंट। ऐसे आपने खर्चों का भी बजट मेंटेन किया तो वो भी उन्होंने बता दिया एक्सपेंसेस के क्या क्या बजट है। इसी तरीके से मैं पैरेलली बीच वाली लाइन पे जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉलम। ट्रांजैक्शन कॉलम के अंदर उन्होंने बताया 10,000 आपने कमीशन रिसीव कर लिया और 2 लाख रुपीज़ का आपने डोनेशन रिसीव कर लिया। तो इसी तरीके से अपने जो एक्सपेंस थे वो 50,000 अपनी सैलरी में कर दिए और 10,000 रुपीज़ आपने वाटर के बिल के कर दिए। अब अगर मैं थर्ड कॉलम में आऊँ, थर्ड कॉलम इज वेरिएंस, मतलब कि बचा हुआ क्या है। अभी वो कह रहा है 80% 40,000 रुपीज़ आपके बचे हुए कमीशन के जो आने हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट के डोनेशन के आपके पास जो रिसीव हुए थे वो टोटली पूरे रिसीव हो चुके हैं 100 के 100%। आपके सभी कोई रिसीविंग नहीं आएगी डोनेशन की तरफ से। इन्वेस्टमेंट आपकी 100 की 100 पेंडिंग है जो आपको रिसीव होनी थी। अब सैलरी जो आप दे चुके हो जिसमें से 80% सैलरी अभी आपकी पेंडिंग है जो आपने देनी है, 50% आपके वाटर बिल के चार्जेस पेंडिंग है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा का पूरा टैली एंड बजट दे दिया। इस बजट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपने अगर सीनियर को देना है। अगर आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो आप इसे एक्सपोर्ट करके अपने पास रख सकते हैं कि मैंने लास्ट मंथ में मेरा पर्सनल यूज़ के एक्सपेंसेस इतने थे और पर्सनल यूज़ की मेरी इनकम इतनी आई थी। अब इस तरीके से मैं इसे मेंटेन कर सकता हूँ ताकि मेरे कभी भी एक्सपेंसेस मेरी इनकम से हाई ना हो, जिस वजह से मेरे को किसी से ना ही तो क्रेडिट पे लेना पड़े अमाउंट और ना ही मेरे को ये सोचना पड़े कि मेरा अमाउंट गया कहाँ, ताकि मैं इसे प्रॉपरली मेंटेन कर सकूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड होगी, इसका सेकंड पार्ट होगा। उस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कॉस्ट सेंटर प्लस बजट दोनों को एक साथ पैरेलली कैसे मूव ऑन कर सकते हैं और उन दोनों को कैसे देखा जा सकता है। कॉस्ट सेंटर जैसे मैंने बताया, मेरी कॉस्ट सेंटर वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।